कश्मीरी पंडितों पर अत्याचारों पर आधारित मूवी द कश्मीर फाइल देश भर में रिलीज हो गई है। इस मूवी में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार को दिखाया गया कि किस तरह से उन्हें अपने ही घर से पलायन करने को मजबूर किया गया। इसी को लेकर बीजेपी पूर्व पार्षद टीनू जैन बड़ी संख्या में साधु संत महात्माओं को मूवी दिखाने थिएटर ले गए। इस दौरान टीनू जैन ने बताया कि संत महात्माओं की समाज में जो आवाज होती है उसमें आदेश के साथ संदेश और संकेत भी होता है, जो निश्चित रूप से आज संत महात्मा और बटुकगण को कश्मीर का फाइल्स मूवी दिखाई गई। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले इस तरह की फिल्में बनाने के लिए निर्देशक भयभीत रहता था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद विचारों का भी परिवर्तन हुआ है। इसी का नतीजा है कि अब ऐसी कई फिल्में जो मणिकर्णिका, तानाजी, पूरी कारगिल, कई सारी फिल्में हैं जो 2014 के बाद में बनना शुरू हुई है। इस फिल्म को हमारी आने वाली जनरेशन को पता चल सके कि हमारी कश्मीर में बसी कश्मीरी पंडितों को किस तरह से वहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। जिस प्रकार से देश में घटी घटनाओं को प्रदर्शित किया गया 2014 के बाद इस देश में राष्ट्रवादी परिवर्तन हुआ है। वहीं कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस की असलियत जनता के सामने है और कांग्रेस अगर इस बात का विरोध करती है तो निश्चित मानिए आने वाले समय में जनता उन्हें चुनाव में नेस्तनाबूद कर देगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, संत महात्माओं की समाज में जो आवाज़ होती है उसमें संदेश भी होता है, आदेश भी होता है और संकेत भी होता है। जो निश्चित रूप से आज जितने हमारे संत महात्मा, महामंडलेश्वर और बटुकगण हैं, जब ये इस फिल्म को देखकर जाएंगे तो समाज में इस बात का प्रसारण होगा कि किस प्रकार की त्रासदी हमारे भारत के कश्मीर पंडितों पर ढाई गई कि जिसके कारण उन्हें वहाँ से भागना पड़ा, शोषण किया गया, अत्याचार किया गया। और मुझे लगता है कि आज से 2014 के पहले इस तरह की फिल्म बनाने की भी कोई फिल्मकार हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो भयभीत था कि अगर हम फिल्म बनाएंगे तो हमारे साथ न जाने क्या होगा। लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके साथ फिल्म में और बॉलीवुड में जो विचारों का परिवर्तन हुआ है, उसका उदाहरण है कश्मीर फाइल से। उसके पहले हमने मणिकर्णिका देखी, तानाजी देखी, उरी देखी, कारगिल देखी, ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो एक 2014 के बाद इस देश में बनना शुरू हुई है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक बार छप गया या एक बार दिखाया गया वो जन्मों जन्मों तक रहता है। तो इस फिल्म को हमारे आने वाली पीढ़ी भी ध्यान रखेगी कि किस प्रकार से कश्मीरों से हमारे पंडितों को, हमारे परिवार के लोगों को वहां से हटाया गया। गुजरात जैसी बनी हुई है, गुजरात, इस तरह की फिल्में देखिए, मैंने आपको एक बात कही कि 2014 के पहले जिस प्रकार से इस देश में घटित घटनाओं को एक कुत्सित मानसिकता के साथ बताया गया वो आप सबके सामने है। लेकिन 2014 के बाद सत्ता परिवर्तन के साथ इस देश में राष्ट्रवादी विचारों का परिवर्तन भी हुआ है, सत्ता परिवर्तन के साथ में। कांग्रेस जिस तरह से इस पर माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की जो असलियत है वो जनता के सामने है और अगर कांग्रेस इस बात का विरोध करती है तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि जनता उनको नेस्तनाबूद कर देगी आने वाले समय में। क्योंकि उन्हें सच्चाई बताने से अगर कोई रोका जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को खत्म करने का काम जनता करेगी।